हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, आप डिप्लोमा बीटेक स्टूडेंट हैं, तो बहुत कम ही वैकेंसीज आप जाने होंगे या फिर देखे होंगे कि रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया से परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज आई है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो फाइनली वैकेंसी निकल चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रबड़ बोर्ड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। आईटीआई टेक्नीशियन के वेरियस ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा, पी बीटेक, इंजीनियर, जेई के लिए यहाँ पर वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज है, तो मौका मत छोड़िएगा। सैलरी भी अच्छी खासी आपको मिलने वाली है और दैट इज ग्रेट कि ये एक परमानेंट जॉब से। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। अगर आप एक आई या डिप्लोमा बीटेक होल्डर हैं, ट्रेड और अपना ब्रांच कमेंट कीजिए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। ओके, और यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन दैट इज रिवाइज्ड एडवर्टाइजमेंट है, पहले जो रिलीज की गई थी। द रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कोट्टायम केरला। अभी कल ही वैकेंसी ट्रिपल आईटी कोट्टायम से निकाली गई है, तो अगर आप उसका भी सरकारी नौकरी का अपडेट देना चाहते हैं तो उसकी भी अपडेट आ चुकी है। वो भी फॉर्म अप्लाई ज़रूर करना, वो भी एक परमानेंट सरकारी नौकरी है। आगे चलिए देखते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। बहुत सारा पोस्ट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहली पोस्ट है साइंटिस्ट की, तो एक साइंटिस्ट की पोस्ट है। पे लेवल 7, 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 34,800 प्लस आपका सैलरीज होगा। ये ग्रुप बी की पोस्ट है। ओके, नेक्स्ट आपका देख सकते हैं जो पोस्ट कोड है आपका साइंटिस्ट, ये जो रिमोट सेंसिंग की पोस्ट है, यहाँ पर 1 वैकेंसी, जिसमें कि बी बीटेक मास्टर डिग्री आपने रिमोट सेंसिंग, जोलॉजी, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस में कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आते हैं पोस्ट कोड 2 में, साइंटिस्ट ये में, जो कि निकाली गई है यहाँ पर बायोइन्फॉर्मेटिक्स की वैकेंसी। एक वैकेंसी, बी बीटेक मास्टर डिग्री आपने कर रखी है, अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसमें अगर लाइफ इंश्योरेंस सॉरी मतलब लाइफ साइंस में किया है, एग्रीकल्चर में किया है, या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में किया है, किसी में भी किया है, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। साइंटिस्ट ए में यहाँ पर एग्रोनॉमी की पोस्ट है, तो सेम डिग्री होगा यहाँ पे मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री। और आपकी बॉटनी प्लांट में वैकेंसी है, यहाँ पर भी बैचलर डिग्री। साइंटिस्ट बी एक अच्छी खासी वैकेंसी है, 19 वैकेंसी निकाली गई है साइंटिस्ट बी में। अच्छा खासा पोस्ट में बात करूँ, 39,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी यहाँ पर। 18 से 40 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सॉइल में वैकेंसीज है, तो बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री आपने कर रखी है सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। +3 ईयर का एक्सपीरियंस है। बी में आपका एग्रोनॉमी, तो सेम ब्रांच होगा और यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस। और क्रॉप देखें तो फिजियोलॉजी में है। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री आपने बॉटनी, एग्रीकल्चर या फिर बायोकेमिस्ट्री से किया है, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। मोर देन 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। फिर क्रॉप ऑफ फिजियोलॉजी, लेटेस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस, तो बैचलर डिग्री मांगी जाएगी। ओके, अदरवाइज यहाँ पर इंजीनियरिंग की भी पोस्ट है, एग्रीकल्चर या फिर इकोनॉमिक्स में, तो बैचलर डिग्री आपने किया है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर है एग्रोमेटोलॉजी में, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। +3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर साइंटिस्ट बी की अच्छी खासी पोस्ट है। रबर टेक्नोलॉजी है, तो बैचलर बैचलर डिग्री आपने पॉलीमर केमिस्ट्री में किया है या फिर रबर टेक्नोलॉजी में, तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है, कुछ पोस्ट है साइंटिस्ट सी की, जहाँ पर एग्रोनॉमी, सॉइल में पोस्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्योंकि ये सी की पोस्ट है। ग्रुप मैनेजमेंट की पोस्ट है और क्रॉप फिजियोलॉजी, इसकी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ पोस्टें यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम की वैकेंसीज है, जहाँ पर आपने यहाँ पर सैलरी 39,000 प्लस होगी। बी बीटेक सी एस एन आई टी से किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक वैकेंसीज है, तो अगर आपने यहाँ पर 39,100 प्लस सैलरी होगी, बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है,
प्लस 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर की भी है, थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। नेक्स्ट देख सकते हैं, स्टडीगल इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ग्रुप बी नॉन टेक्निकल वालों के लिए। तो इसमें मास्टर डिग्री या फिर एग्रीकल्चर आपने किया है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका इलेक्ट्रिशियन की 3 वैकेंसी है, तो एक आईटीआई टेक्नीशियन की लेवल पोस्ट है आपका। तो अगर आपने आईटीआई किया है यहाँ पे, आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है, सर्टिफिकेट कंपेटेंसी होनी चाहिए, प्लस मात्र 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो अगर आपने 2 ईयर की रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस लिया है, तो बेशक आप एलिजिबल हैं। आपने अप्रेंटिसशिप भी किया है, तो वो एक्सपीरियंस काउंट की जाएगी। साइंटिस्ट असिस्टेंट की पोस्ट है, 10 वैकेंसी, बहुत अच्छी खासी है असिस्टेंट की, जिसमें से बैचलर डिग्री एंड वेरियस पोस्ट 12 पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी टाइपिस्ट है, तो यहाँ पर ग्रुप सी लेवल की पोस्ट एक वैकेंसी, 12 पास के कैंडिडेट एलिजिबल होगा। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर्स की पोस्ट है यहाँ पर डिप्लोमा। अगर आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग्स में किया है, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। फिर आपका यहाँ पर जूनियर टेक्निकल आरएनएसी में है। आरएनएसी में होता है आईटीआई मांगी जाती है, बिकॉज ये पोस्ट ही ऐसा है। तो अगर आपने 10 पास करके आईटीआई किया है आरएनएसी ट्रेड में, प्लस एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम असिस्टेंट की पोस्ट है, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री CSNIT, अदरवाइज आपने 3 ईयर की डिप्लोमा भी किया है CSNIT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, तो अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। विजिलेंस ऑफिसर की पोस्ट है, तो ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है, इसमें सैलरी अच्छी होती है। तो इसमें डिप्टी ऑफिसर सुपरिटेंडेंट वालों के लिए जॉब होती है डियर। यहाँ पर आपने जितनी भी पोस्ट देखी, सारी पोस्टें एज अ परमानेंट और कुछ पोस्टें डेपुटेशन बेसिस पे आपका होने वाला है। ओके, हाउ टू अप्लाई, तो इसका ऑनलाइन फॉर्म आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके फॉर्म अप्लाई करना है। और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2025। तो आपके पास टाइम है, बट टाइम कम है, 4-5 दिन का टाइम है। आप जाकर फॉर्म अप्लाई कर लो, जितने भी स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एग्जाम्स होगा। ओके, जितने भी स्टूडेंट हैं रिटन एग्जाम्स के बेसिस पे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। कुछ एप्लीकेशन फ़ी की मैं बात करूँ, तो जितने भी ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है, 1500 रुपये लगेगा एप्लीकेशन चार्ज। ग्रुप बी के लिए 1000 रुपया लगेगा। और जो ग्रुप सी के लिए 500 रुपये लगेगा, यानी कि जो ITI वाले थे, इंक्लूडिंग जीएसटी, अदर से जीएसटी आपका लगता है, जो कि 18% जीएसटी इसमें काउंट होता है। अपने हिसाब से काउंट कर लेना कि जैसे मान लो कि ITI वालों के लिए RS 500 रुपया, 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लग रहे वाला है। सोच लो कि 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज है, और 18% जीएसटी इसमें ऐड होगा, तो 90 रुपये अलग से ऐड होगा, तो 590 रुपया चार्ज हो गया। तो इसी प्रकार से आपको अपनी करनी है। ST SC PWD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी माफ़ है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ऑलरेडी। तो जाइए पहले अप्लाई कीजिए, बाकी बात सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या होगा इस पे हम डिस्कस करेंगे। इंडियाज़ के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बट जॉब लोकेशंस आपका केरला होगा, कोट्टायम में। ओके, तो जाइए फिलहाल अप्लाई कीजिए, एक परमानेंट सरकारी नौकरी है और मुझे लगता है मौका नहीं छोड़नी चाहिए। स्कैन करके भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।